जय हिंद। ICAR की क्लास को मद्देनजर रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं और आइए समझते हैं। को एक बार आप ज़रूर देखें और यदि अच्छा लगता हो तो भैया वीडियो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। आगे हम अपना कार्य करते हैं, देखते हैं। देखिए, आपसे अगर आ जाए कभी एयरपोर्ट, ठीक, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है, ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आपका है या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो लखनऊ में है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। अच्छा, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को हम आमावसी एयरपोर्ट भी कहते हैं। अच्छा, इन्हें याद रखेंगे। ये कहाँ है? लखनऊ में। अगर लखनऊ की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, लखनऊ में हमारा एक कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। लखनऊ में एक कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जो 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916। इस 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन को हम प्रथम किसान अधिवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम किसान अधिवेशन भी कहते हैं। इसी में एक बिहार के किसान थे, उनका नाम राजकुमार शुक्ल था, ठीक है। इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण की समस्याओं से जो है अवगत कराया था। जिस प्रकार से महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहला अपने जीवन का जो है भारत में पहला चंपारण सत्याग्रह करते हैं, ठीक, याद रखना होगा। 1916 में और क्या हुआ था? तो 1916 में भाग लिया था का मतलब पार्टिसिपेट किया था नहीं, पता लगे भाग लिया, तो भाग लिया था। उसमें याद रखना महत्वपूर्ण नाम है जिन्ना है। क्या नाम है? जिन्ना। और जिन्ना कहे तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जिन्हें बांग्लादेश का पिता कहा जाता है, ठीक है। सॉरी बांग्लादेश के पिता शेख मुजीबुर रहमान है, ठीक है, आप याद रखेंगे। पाकिस्तान का इन्हें जो है पिता कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। किसने? सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। सरोजिनी नायडू को हम भारत का कोकिला कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। और भारत को कोकिला तो इसी तरह तुरंत जान लो, स्वर कोकिला किसे कहते हैं? स्वर कोकिला आपका जो है लता मंगेशकर को कहते हैं। बहुत बढ़िया, मुखरी से ऊपर चढ़ाई कपड़ा मिलेंगे, है ना। ऐसी विचारधारा गाँव में होती है। देखते हैं इसमें और कौन भाग लिया था। तो इसमें आप जानते हैं जो हमारा आता कांग्रेस दो भागों में सन 1917 में, कब? 1907 में। सन 1907 में जो हमारा आपका कांग्रेस दो भागों में नरम दल और गरम दल में टूट गया था, ठीक है, वह पुनः एक हो गया था। तो नरम दल गरम दल भैया कब एक हुए? 1916 में, ठीक है। और कांग्रेस नरम दल गरम दल दोनों कब विभाजित भय रहा है? 1907 में। कब? 1907 के सूरत अधिवेशन में। सूरत किस नदी के तट पर है? राप्ती या ताप्ती नदी के तट पर है, ठीक है। सूरत को कौन सी सिटी कहते हैं? सूरत को जो है डायमंड सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड सिटी, ठीक है। इन्हें आप याद रखें। सूरत में जो है सूरत को दुनिया का भव्य शहर किसने कहा था? मलूची ने कहा था। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर जो नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे, ये कब अलग हुए थे? तो आप याद रखेंगे सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपके रास बिहारी बोस जी ने की थी। किसने? रास बिहारी बोस जी ने की थी। इन्हें आप याद रखेंगे। थोड़ा सा हम कांग्रेस में यहाँ पर जो है 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे देख लेंगे, नरम दल प्लस गरम दल इक्वल टू क्या बना? कांग्रेस। यानी पूर्ण हो गई, है नहीं? कांग्रेस अर्थात एक स्वतंत्र पूरा परिवार आ गया। इसमें एक मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग भी इसी में जो है मिल गई थी। अच्छा, इसको सब पढ़ चुके हैं और फिर से पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। कहां पर? ढाका में। ढाका में कहां पर? एक आगा खां पैलेस है, ठीक है। सर सैयद अहमद खां और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हें आप याद रखेंगे, याद रखोगे, ठीक है। आप जान लीजिए बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन किया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। और ये बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट डेट है। बंगाल विभाजन हुआ कब? बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? बंगाल विभाजन आपका हुआ 20 जुलाई। कब? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन पूरी तरह से प्रभावी कब हुआ? वह आंसर आप याद रखेंगे। कब? 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। याद रखोगे, ठीक है। आगे रास बिहारी बोस हो गया, इन्हें याद रखेंगे। आइए हम चौधरी चरण सिंह की बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
हाँ, लखनऊ। लखनऊ में, और लखनऊ क्या कहते हैं, लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवाबों की नगरी। और अगर कभी पेपर में ना हो रहे कि लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है, पेपर में आए नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, आप सुनो हम लखनऊ हो भी ना करो तो क्या करियो, तो आप लगाएंगे रामपुर। क्या लगाएंगे, रामपुर। क्या लगाओगे, रामपुर। और रामपुर और किसके लिए प्रसिद्ध है, रामपुर आपका छुरी के लिए प्रसिद्ध, छुरी या चाकू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, चाकू के लिए। और ताले के लिए कौन प्रसिद्ध है, ताले के लिए आपका जो है अलीगढ़ प्रसिद्ध है। कौन, अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। खेल के सामान के लिए कौन प्रसिद्ध है, भारत में उत्तर प्रदेश में मेरठ प्रसिद्ध है। याद रखोगे। अगर देश में पूछा जाए वैज्ञानिक उपकरण के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो वैज्ञानिक उपकरण के लिए आपका हरियाणा का अंबाला प्रसिद्ध है। कौन, अंबाला। याद रखोगे। और इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए जो है सुगंध नगरी या इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो आपका कन्नौज है। कौन, कन्नौज। कौन है, कन्नौज। कन्नौज में आप जानते हैं यहाँ पर त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था, नहीं हुआ था, त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था लगभग 200 वर्षों तक चला। कैसा, 200 वर्षों तक, याद रखेंगे। और यहां से कुछ और जुड़ेगा। चलो, सुहाग नगरी किसे कहा जाता है, सुहाग नगरी आपका किसे कहा जाता है, सुहाग नगरी आपके फिरोजाबाद कहा जाता है ना। सुहाग नगरी, कुछ और बोले था आपने, सुहाग नगरी और कांच नगरी किसे कहा जाता है, फिरोजाबाद। और चूड़ी नगरी कहा जाए तो फिरोजाबाद। चूड़ी, चूड़ी हड़प्पा सभ्यता में कहां से निकले थे, चूड़ी आपका हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान था जो है कालीबंगा। क्या नाम है, कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काली रंग की चूड़ी, वहां से प्राप्त हुए थे। याद रखोगे। कालीबंगा है कहां पर, राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। याद रखोगे। राजस्थान की महत्वपूर्ण नगरी कौन सी है, नदी कौन सी है, उसका नाम है चंबल नदी। कौन, चंबल नदी। राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थान इसका नाम कोटा है, वो कहां, किस नदी तट पर है, चंबल नदी। ठीक है, याद रखोगे आप। चलो, और कुछ अब नहीं जोड़ते, आगे देखो। लखनऊ हो गया। लखनऊ, लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, है ना। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, उत्तर प्रदेश की स्थापना आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई। आपसे अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ है, तो यह देश की जो है प्रथम क्या है, कृत्रिम झील है, जो आपकी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश यानी सोनभद्र क्षेत्र में पड़ती है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा भाग है और अपने सोनभद्र में अधिकतम है। याद रखोगे। ये थे। अगर उत्तर प्रदेश का, देश का जो है प्रथम सीएम कभी कभी याद आता फंसा देता है, ठीक है, तो थोड़ा कहेंगे देश का सीएम कहाँ होता है, तो आप याद रखो देश का पहला सीएम कौन बना था, उत्तर प्रदेश में तो बना था, तो इसको पंडित गोविंद वल्लभ पंत ही होगा। अच्छा, अगर प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, है ना, श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगर देश की प्रथम राज्यपाल पूछा जाए तब सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश से पूछा जाए तब भी सरोजिनी नायडू जी। प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तब भी सरोजिनी नायडू जी। याद रखोगे, ये महत्वपूर्ण सवाल याद रखेंगे। ठीक, आगे 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 क्या देखो, ज्यादा और कुछ नहीं, है ना। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक, अब संविधान में जोड़ेंगे इसको। वो आगे, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के नाम पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को। ठीक, आप याद रखेंगे, ये ऐसे व्यक्ति थे जो कभी संसदों में नहीं थे। ठीक है, 18 बजाय 6 महीने तो कम रहे हैं, ये मैं, है ना। अगर पूछा जाए संसद में अधिकतम कितने अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं, तो अधिकतम 3, न्यूनतम 2। याद रखोगे। ठीक, संयुक्त अधिवेशन प्रेसिडेंट किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं, बता सकते हैं आप। देखो मुंह लड़का है, खड़े हो सकते नहीं, पता ही नहीं। 85 सही है, देख लेना, सही है, हाँ सही, बोले ना सुन लीजिए। ठीक, अनुच्छेद नंबर 108। 108 के तहत क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। बोलते रहते जो मन में आता है नहीं। चलो याद रखोगे ना। अगला बताओ, संविधान सभा में जो है सर्वप्रथम संविधान पर हस्ताक्षर किसने किया था। हाँ, संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए, आंसर आपका होगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता क्या कहा जाता है, देश में जो है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का जनक कहा जाता है कि नहीं, जिसके तहत हमारे आप सबके गांवों में प्रधानी आई, कहा प्रधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, है ना। ऐसे ऐसे बने ब्लॉक प्रमुख बन जाते, जो अपने घर प्रमुख नहीं बन पाते हैं, चलो ब्लॉक प्रमुख बना देते हैं। या तो कोई नाम बदलना चाहिए इसका ना।
क्योंकि ब्लॉक का प्रमुख वो नहीं बन सकता। सोच पाओ, ये हो जाएगी, लग जाएगा। अगर पूछा जाए आपसे संविधान पर कितनी महिलाएं शामिल थी? 15। कितने ने हस्ताक्षर किया था? 12। याद रखोगे। संविधान को अपने हथों से किसने लिखा था? तो उसका नाम याद रखेंगे, प्रेम, क्या होगा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका तमाम नाम ही है, प्रेम भी है, बिहारी भी है, नारायण भी है, रायजादा भी है। सब नाम जगते हैं कहाँ है? एक में, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। याद रखोगे। कबहू गलती से अगर पूछे जाए कि पाकिस्तान का शब्द का निर्माण किसने किया, तो पाकिस्तान शब्द को रचा था, उसका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था? चौधरी रहमत अली। ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं, उधर नहीं जाएंगे। आइए समझते हैं। अब हम भारत में बात कर लेते हैं। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई, हम एयरपोर्ट पर है ना, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा आपका जो है इंदौर में। कहाँ? इंदौर। कौन दौर? इंदौर। इनका मतलब में, दौर का मतलब दौर, अर्थात इंदौर। ठीक है, इंदौर। इंदौर कहाँ है? इंदौर कहाँ है? एमपी में है। कहाँ है? इंदौर आपका एमपी में है। ठीक, कहाँ है? कोई दिक्कत का? इंदौर एमपी में है। एमपी को क्या क्या कहा जाता है बताइए? हाँ, एमपी को क्या क्या कहा जाता है? हृदय देश कहा जाता है। किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा। एमपी को हृदय देश कहा था। नदियों का मायका कहा जाता है ना। फिल्म के लिए अनुकूलतम राज्य कहा जाता है ना। और यहाँ की प्रमुख जो है आर्थिक जीवन रेखा किसे कहा जाता है? साखू की लकड़ी। किसको? साखू। बहुत सारा है तो छोड़ो, ज्यादा नहीं जाते हैं, थक जाते हैं। अगला याद रखो कि अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर कौन थी? अहिल्याबाई होलकर जो है आप जानते हैं, ये एक शासिका थी जो इन्होंने अपनी जनता को एक बच्चों की बात पाला था ना। इन्होंने जो है वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था ना। ज्यादा कुछ और छोड़ो। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये हवाई अड्डा कहाँ है? आप याद रखेंगे, मंगलौर। कौन? मंगलौर। अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर ली जाए, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय तक जो है पीएम रहे हैं। क्या रहे? पीएम। पीएम कहे तो प्रेसिडेंट। भारत के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है कि जो है एक प्रेसिडेंट होगा? अनुच्छेद नंबर 75। कहाँ? 75, अनुच्छेद नंबर 75। याद रखोगे, गड़बड़ कर दोगा नहीं। 74 में क्या है? 74 के उत्तर में कहा गया कि एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। किसको? किसको? प्रेसिडेंट के लिए, है ना। गिराव काफी होती है प्रेसिडेंट के लिए। याद रखोगे ना। अगर पूछा जाए कभी जो है कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल का पहली बार वर्णन कहाँ किया गया है, तो मंत्रिमंडल वर्ग शब्द का वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक, मात्र एक जगह याद रखोगे। ठीक, हाँ। और कहा गया, इसको इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। अब जान लिया जाए सबसे ज्यादा समय तक पीएम कौन रहा, है ना। तो सबसे ज्यादा समय तक का 17 दिन करीब जो है अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय रहते हैं। एक पलट दी, 17 साल बदल दी, नेहरू जी बैठे रहे, मानो फेविकोल चिपके रहे, है कि नहीं? जानते हो इसको। अगला, यूएन में सबसे पहले, यूएन में जो है पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति, अपने महान व्यक्तित्व, ठीक है, ईमान के धनी, इनका क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। अगर अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत ना होता, इनको बहुत बड़ी वाली उपाधि देते, बहुत अच्छी उपाधि देते, है ना। को बहुत कुछ कह सकते हैं, महान विद्वान भी कह सकते हैं, महान कवि भी कह सकते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल डाला था इन्होंने। एक बार बात कही थी, इन्होंने एक बार बात कही थी। एक बार ये पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान यात्रा पर गए थे। पाकिस्तान की संसद में जो है वार्ता चल रही थी। वहां की एक पत्रकार ने इनसे, खूब अच्छी जो है महिला थी, ठीक है, अविवाहित थी, और ये भी अविवाहित थी, ठीक है। वहां पर इनसे एक सवाल पूछा गया था। कहा गया था कि ऐसा हम क्यों नहीं करते, ठीक, कहा गया था कि ऐसा हम क्यों नहीं करते कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को ही दे दिया जाए। ठीक, बात समझ पा रहे हैं? जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को ही दे दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत का पुत्र है नहीं? तो इनका जवाब क्या था? कहा एक काम करते हैं, तुम तो इसको मांग रहे हो, हम बड़ा तगड़ा पलटवार किया था, ठीक है। कहा कि काम करते हैं, पूरा पाकिस्तानवा जो है आप हमें दहेज में दे दीजिए। बात समझ पा रहे हो? हम इसकी देखरेख करेंगे, और ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो हमारा ही अंग है, अर्थात पुत्र आकर के ही क्यों नहीं मिल जाता भारत में। बात समझ पा रहे हो? बहुत तगड़ा वाला पलटवार किया। स्टेटमेंट हमें याद नहीं है, नहीं बताते आपको, इसका लगभग अभिप्राय है, ठीक। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इनकी पाकिस्तान की मीडिया भी इनकी क्या रहती थी,
जो कहा ना फैन 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 होता है ना, फैन एक्टिविटी, ठीक है, पाकिस्तान मीडिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। चलो अटल बिहारी वाजपेयी जी की किसी ने कहानी बताएंगे, लग जाएगा। अगला है कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर हवाई अड्डा ये आपका कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये कोयम्बटूर क्या कहा जाता है? कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं, और देश का मानचेस्टर हम अहमदाबाद को कहते हैं। याद रखोगे। दूसरा मानचेस्टर का है? मानचेस्टर एक जो है इंग्लैंड में एक शहर है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, मिटा इसको, बहुत टाइम लगता है। ध्यान रहे, अगला एयरपोर्ट आपका है तिरुचिरापल्ली। कौन? तिरुचिरापल्ली। ये जो तिरुचिरापल्ली है, तो आप याद रखेंगे, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे आप सबके यहाँ शिक्षक दिवस मनाया जाता है और एक बाल दिवस मनाया जाता है ना? हमारे आप सबके यहाँ शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बताएं? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? पक्का? 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 14 नवंबर का मनाया जाता है बाल दिवस। याद रखोगे ना? ठीक। कौन पैदा हुआ था बाल दिवस के दिन? चाचा नेहरू ने, नेहरू जी, है ना? चाचा वाचा कहने जमाना गया है। ये इनका क्या नाम है? 5 सितंबर 1888। कितना? 8 बहुत बढ़िया, 8 बहुलक है, ठीक है। 5 सितंबर 1888 को हमारे आपके देश की प्रथम और अनुच्छेद नंबर 63 के तहत एक व्यक्ति होगा, उसका नाम है वाइस पीडी अर्थात वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। हमारे देश में अनुच्छेद नंबर 63 ये कहता है कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए? एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, है ना? अर्थात इसका चुनाव आदि होना चाहिए। ये सब बातें बोली गई हैं और देश के प्रथम इस प्रकार से वाइस पीडी अर्थात उपराष्ट्रपति हुए, उनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपके व्यक्ति हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आप याद रखेंगे 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक ग्राम में। कहाँ? तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। ठीक, इन्हें आप याद रखेंगे, कोई समस्या? ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और ये देश के दूसरे पीडी थे अर्थात प्रेसिडेंट। अनुच्छेद नंबर 52 के तहत एक पद होना चाहिए ना, जानते ना? ये तो देश के दूसरे जो है प्रेसिडेंट कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश के प्रथम उप राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, याद रखोगे। तो देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये अब तक एकमात्र ऐसे पीडी हैं यानी प्रेसिडेंट हैं जो 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। याद रखोगे। अगर अब पूछा जाए अब तक कितने लोगों ने उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार यानी 2 पंचवर्षीय रहे या 10 वर्ष तक रहे, तो उसका आंसर आपका होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरा आंसर होगा आपके डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी। डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी जो वर्तमान के श्री वेंकैया नायडू के स्थान यानी इसके पहले थे लगातार 2 बार। याद रखोगे, कोई समस्या? आईपीए कोई प्रश्न नहीं बोलेंगे नहीं तो पूरा फोल्डर खुल जाएगा। याद रखोगे ना? ठीक है। ये थे क्या? ये एक शिक्षाविद थे, और आप जानिएगा हमारे आप सबके यहाँ जितनी भी शिक्षाएं हैं, बीए आदि करते हो ना, इनमें जितने नियम कानून हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। आज सभी विचारधाराएं किसकी हैं? देन है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की देन है। ठीक है। ये एक महान शिक्षाविद थे, एक दार्शनिक भी थे, एक राजनेता भी थे, बहुत कुछ थे। अच्छा, यहाँ हम तुम खाली एक थे कंपटीटर नहीं बन पाते, है ना? ये सब बहुत कुछ थे। याद रखोगे। यहीं पर तमिलनाडु से एक महत्वपूर्ण हमारा व्यक्तित्व, भारत के महान व्यक्तित्व में जिनको हम डॉक्टर कलाम जी के नाम से जानते हैं। ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम इनके वास्तविक नाम है। अच्छा, आज को होगा पता फार्म होवे पन्नों वाला पन्नों में भर जाए ना, कलम में भर जाए, कोई दिक्कत? याद रखोगे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं, छोड़ दो।
ये आपके एयरपोर्ट कंप्लीट रहे। अच्छा, और आप लगभग देख लेंगे, मैं बहुत कुछ दिया है ना। आप ध्यान रहे पेपर में, बढ़िया पेपर निकलना चाहिए, आप पेपर से नहीं निकलने चाहिए।